के पीछे मनुवाद ही है। मनुवादियों ने समाज को इतने टुकड़ों में बांट दिया है, इतनी जातियों में बांट दिया है। सही कहूं तो ये जातियां एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बनाई गई थी। जब जितनी जातियों में हमको तोड़ दिया तो एक जाति पे जुल्म होता है तो दूसरी जाति का हमें लड़ने के लिए नहीं जाता। वो ये नहीं समझता आज जो अत्याचार इसके ऊपर हो रहे हैं कल वो मेरे ऊपर भी हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अभी भी जागो, नींद से जागो, अपने जो आपके अंदर जो दुर्भावना है, जो द्वेष है, उसको निकाल दो। आप सब एक भाई भाई हैं, आप मूल्यवासी हैं, आप अभी सब एक ही हैं, आपका खून एक है। आपने अपने हक अधिकार सम्मान के लिए समाज तो इन जातियों पे ही गर्व कर रहा है। आपने गाड़ियों पे नहीं देखा जाटव लिख के चलता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी भी उनके घरों में जो भगवान रखे हुए हैं, मैं 95% में दलित जो जाटव जो अपने आप को कहते हैं, जो अम्बेडकर चिल्लाते जरूर है, लेकिन वो अभी भी बाबा साहब के अपने जो उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने जो हमारे लिए सपना देखा था, जो हमारे लिए अधिकार दिलाए थे, उनको अभी भी समझे नहीं है। वजूद कश्ती थाने समंदर से अड़ाई, लहर जो भी आई चाहे कश्ती की डुबाई। वजूद कश्ती थाने समंदर से अड़ाई, लहर जो भी आई चाहे कश्ती की डुबाई। कि हजारों पे भारी वो चंद 100 की लड़ाई, कि हजारों पे भारी वो चंद देवत की देता बार बार पराक्रमी है इतिहास तुम्हारा, पराक्रमी है इतिहास तुम्हारा, तुम क्यों से दूर गए। पराक्रमी है इतिहास तुम्हारा, उसको भी तुम भूल गए। संगठित होकर रहना सके तुम, संगठित होकर रहना सके तुम, दूर गए, उससे क्यों तुम दूर गए। आज जो हिंदू कहते तुमको, आज जो हिंदू कहते तुमको, उन्होंने ही किया बर्बाद तुम्हें, उन्होंने ही किया बर्बाद तुम्हें। अरे भीमा कोरे गाँव देवत की, भीमा कोरे गाँव देवत की, मैं देता मुबारकबाद तुम्हें। भीमा कोरे गाँव के वीरों बार बार प्रणाम तुम्हें। बाबा ने जो अधिकार दिलाए, बाबा ने जो अधिकार दिलाए, तुम रक्षा उनकी कर लेना। बाबा ने जो अधिकार दिलाए, तुम रक्षा उनकी कर लेना। गीता और रामायण छोड़ के, गीता और रामायण छोड़ के, तुम संविधान की रक्षा कर लेना। गीता और रामायण छोड़ के संविधान की रक्षा कर लेना। तुम गुलाम दोबारा मत होना, तुम गुलाम दोबारा मत होना। मैं देता हूँ संदेश तुम्हें, तुम गुलाम दोबारा मत होना। मैं देता हूँ संदेश तुम्हें। अरे भीमा कोरे गाँव देवत की, मैं देता मुबारकबाद तुम्हें। भीमा कोरे गाँव के वीरों बार बार प्रणाम तुम्हें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज जो है नई साल मना रहा है, बहुजन समाज को पूरे दिवस के बारे में जानकारी क्यों मिलती? देखिए, मनुवादियों ने इतना अंधविश्वास में उनको ढकेल दिया है। साल दर साल हमेशा हर दूसरे तीसरे महीने
उनका ऐसा पाखंड का रास्ता खोल दिया। कभी होली आ जाती, कभी दिवाली आ जाती, कभी रक्षाबंधन आ जाता, कभी करवा चौथ आ जाता। इतने उन्होंने झमेला इनके ऊपर लाद दिया है कि उसमें से निकल ही नहीं पाते। और उनको गली गली में मंदिर बना दिए गए हैं, जिन्होंने हमारे इतिहास को खत्म किया, जिन्होंने हमारा इस दुर्दशा के लिए जो जिम्मेदार हैं, उन्हीं को हमसे पुजवाया जा रहा है। इसलिए ये लोग अपने इतिहास को भूल गए। और आज जो मैं इस वाल्मीकि समाज को मैं बड़ा ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस शौर्य दिवस के मनाने के लिए एक इतना बड़ा प्रोग्राम किया। और मैं समझता हूँ कि एक क्रांति साल दर साल बढ़ती हुई चली जाएगी और हम बौद्धमय भारत की ओर जाएंगे और बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे। लेकिन बहुजन समाज हिंदू होने पर गर्व कर रहा है। देखिए, समस्या वहीं आ रही है, कभी अंधविश्वास में डूबे हुए लोगों को अपनी आजादी की कीमत पता नहीं है। गुलाम सिर्फ इसलिए गुलाम है क्योंकि उन्हें गुलामी पसंद है। उनको जगाने वाले, उनको समझाने वाले हमारे समाज में लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ वो अभी हमारे से जुड़ नहीं रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हजारों साल जिन्होंने गुलामी झेली हो, जिनके जुनून में खून में गुलामी बसी हुई हो, उनको समझाना इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक दिन हम प्रयत्न करते रहें, निरंतर अपनी कोशिश करते रहें, एक दिन वो बुद्ध में भारत की ओर बढ़ेंगे और अपने हक अधिकार और सम्मान के लिए जरूर समझेंगे। बहुजनों का इतना गौरवशील इतिहास रहा है, लेकिन आज भी बहुजन समाज गुलाम बना हुआ है। देखिए, ये आप शौर्य दिवस को लेकर देख सकते हैं, बाबा साहब को लेकर देख सकते हैं, चबरवंश के योद्धाओं को लेकर देख सकते हैं। जितना भी इतिहास हमारा रहा है, इसके बावजूद भी क्योंकि इनको डराया गया, धमकाया गया, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर इनको कमजोर किया गया, इनके संसाधनों को छीन लिया गया, संसाधन विहीन कर दिया गया, शिक्षा को छीना जा रहा है। उसी वजह से आप कह सकते हैं कि मनुवादियों को डर था कि अगर ये जाग गई तो ये हमसे सारे अधिकारों को छीन लेंगे। इसलिए इनको जागने नहीं देना है, इनको हमेशा अंधविश्वास में ढकेले रखना है। इसीलिए गली कोने पे हमेशा भंडारे होते रहते हैं, कभी खाटू श्याम, कभी बागेश्वर धाम, कभी कोई सा ताम झाम पाखंडवाद अंधविश्वास अभी भी उनका कायम है। उससे हमारे लोग निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे इतिहास को वो समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम भी वो जिद्दी कौम है जिसने लड़ना सीखा है, कभी डरना ही सीखा। और अपने गौरवशाली इतिहास को हम आगे तक उनके साथ पहुंचा कर रहेंगे। घर घर हम बौद्ध में भारत बना कर रहेंगे और बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे। लेकिन बहुजन समाज का इतना ही गौरवशाली इतिहास रहा है, तो बहुजन समाज पर जब शोषण होता है तो सड़कों पर क्यों नहीं उतरता बहुजन समाज? ये मनुवादियों, इसके पीछे मनुवाद ही है। मनुवादियों ने समाज को इतने टुकड़ों में बांट दिया है, इतनी जातियों में बांट दिया है। सही कहूँ तो ये जातियां एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बनाई गई थी। जब जितनी जातियों में हमको तोड़ दिया तो एक जाति पे जुल्म होता है तो दूसरी जाति का हमें लड़ने के लिए नहीं जाता। वो ये नहीं समझता आज जो अत्याचार इसके ऊपर हो रहे हैं, कल वो मेरे ऊपर भी हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अभी भी जागो, नींद से जागो, अपने जो आपके अंदर जो दुर्भावना है, जो द्वेष है, उसको निकाल दो। आप सब एक भाई हैं, आप मूल्यवासी हैं, आप अभी सब एक ही हैं, आपका खून एक है। आपने अपने हक अधिकार सम्मान के लिए समाज तो इन जातियों पे ही गर्व कर रहा है। आपने गाड़ियों पे नहीं देखा जाटव लिख के चलता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी भी उनके घरों में जो भगवान रखे हुए हैं, मैं 95% में दलित जो जाटव जो अपने आप को कहते हैं, जो अम्बेडकर चिल्लाते जरूर है, लेकिन वो अभी भी बाबा साहब के अपने जो उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने जो हमारे लिए सपना देखा था, जो हमारे लिए अधिकार दिलाए थे, उनको अभी भी समझे नहीं है। अभी भी वो उनको ऐसा विश्वास है कि अगर यदि बाबा साहब के रास्ते पर हम लोग चले जाएंगे तो इतने सारे भगवान जो घरों में रखे हुए मुफ्त में नाराज हो जाएंगे। हो सकता हमारे तरक्की के रास्ते रुक जाएं, हो सकता हमारे ऊपर अनैतिक इतने सारे दुखों का पहाड़ टूट पड़े। ऐसी उनकी मानसिकता बना दी गई है। हम उस मानसिकता से उनको निकालने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जब बीत जाए बरसों, हम उनको जगाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे और हम उम्मीद है कि एक दिन वो जागेंगे और बुद्ध में भारत की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा।
जय भीम जय भारत।